महाराज जी, गंगा ने खाना खाया? जी रसोई में रखा है, उसे दे ही रहा हूँ। पुलकित, चलो दूध पी लो। सागर बेटा, दूध पियो। और ये आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। अरे राघव जी, आइए आइए। राघव जी पूरा दिन काम से यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, आइए खाना लगा दो। नहीं बाबूजी, आपको मालूम है ना, मैं घर पर ही खाता हूँ। ये भी घर का खाना ही है राघव जी, पर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। उम्मीद करूंगी वो दिन जल्दी आए जब आप हमारी रसोई का खाना खाएं। बैठिए। बाबूजी, बाबूजी सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर सुबह समय से आ जाना। जी। रंजय बाबू, आपसे कुछ बात करनी है। चलो। गंगा के बारे में कुछ बातें पता चली है। वो चंदापुर गांव की रहने वाली है। उसकी मां का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था। उसने घाट में भगदड़ में उसके पिता भी चल बसे। अब कोई नहीं है उसका इस दुनिया में, एकदम अकेली है। और उसका ससुर, उसने उससे पीछा छुड़वाने के लिए उसका नाम मरे हुए लोगों में लिखा दिया। बेचारी बच्ची ने इतनी सी उम्र में क्या क्या देख लिया। संक्रांति की भगदड़ में न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। बहुत बुरा हाल है निरंजन बाबू। सरकार ने मरे हुए लोगों की संख्या बता दी और यह भी कह दिया कि उसने सबका अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन घाट पर अभी भी लाशें बिखरी पड़ी है। ये क्या कह रहे हैं आप? और जिन परिवारों के लोग अब भी लापता हैं, वो मुर्दों के ढेर में अपनों को खोज रहे हैं, इस आशा में कि शायद उनकी सांसें चल रही हैं। वो चौबे जी का फोन आया था, ऑफिस में ही जरा। घाट पर अभी भी लाशें बिखरी पड़ी हैं और जिन परिवारों के लोग अब भी लापता हैं, वो मुर्दों के ढेर में अपनों को खोज रहे हैं। चलो, ऐसे नहीं देखते, आओ। ये रहा त्योहार बिछोना। मैं रसोई में सोता हूँ, लेकिन सुबह बिना स्नान किए पाँव मत धरना रसोई में, किसी बर्तन को हाथ मत लगाना, और हाँ, अम्मा जी के कमरे में भूलकर झांकना भी मत, समझी? दादी सबके साथ खाना काहे नहीं खाती हैं? अम्मा जी अपना खाना खुद पकाती हैं और अपने कमरे में ही खाती हैं। दूसरों से अलग है उनका भोजन। काहे मतलब? अम्मा जी विधवा है, शास्त्रों में भी यही लिखा है। और ज्यादा जरूरत नहीं है सवाल जवाब करने की। पानी का घड़ा भर के रख दिया है तेरे लिए। और हाँ, हम लोगों का शौचालय और गुसलखाना वहां पीछे है। और एक बात और, वहां सबसे पहले मैं जाता हूँ, बाद में बाकी के लोग। सुबह सुबह मैं रास्ता नहीं देख सकता निपटान के लिए। समझ में आया? असमत। सागर, सोना नहीं है बेटा? क्या देख रहा? उस लड़की को। उसके भी सोने का समय हो गया। चलो अपने कमरे में चल के सो जाओ, नहीं तो सुबह स्कूल के लिए लेट होगा। चलो। मम्मा, अगर मैं सोने गया और वो चली गई तो? वो कहीं नहीं जाएगी, वो अब यहीं रहेगी। मैं कह रही हूँ ना, वो यहीं रहेगी। तुम चलो, नहीं तो लेट होगा। नहीं। अरे चलो 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 चलो।
तारे देख रही है? बहुत सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है पापा, कैसे टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमा रहे हैं और कह रहे हैं सो जा। सोएगी नहीं तो सपने कैसे देखेगी? सपने देखना जरूरी है पापा। हाँ, और नहीं तो क्या बहुत जरूरी होता है बिटिया। ये सपने ही तो है जो इंसान के मन में आगे बढ़ने की इच्छा जगाते हैं। सपने ना हो तो जीवन ठहर जाएगा। इसलिए सपने देखना बिटिया बहुत जरूरी है, और उसके लिए नींद जरूरी है। सो जा बिटिया और सुंदर सुंदर सपने देख। सो जा बिटिया और सुंदर सुंदर सपने देख।